वो आपके आगे नहीं झुकेगी। दवा कंपनियां सेफ और इफेक्टिव होने पर लॉन्च होगी वैक्सीन। मुंबई के सीएम हाउस मोती श्री को बम से उड़ाने की धमकी, 2 बार किया कॉल, का दाऊद के गैंग से बोल रहा। भाजपा की बैठक में उपचुनाव पर मंथन, भोपाल में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की 2 टूक, यह जलवा रुतबा तभी तक जब तक सरकार है, इसलिए काम करें। आईपीएल का पूरा शेड्यूल जारी, 19 सितंबर को अबू धाबी में होगा आगाज, भिड़ेंगे चेन्नई और मुंबई। नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश सोनी। खबरों पर नजर विस्तार से। तो खबरों में सबसे पहले हम बात करेंगे जहां शिवसेना के सांसद संजय राउत की धमकी के बाद अभिनेत्री कंगना रनौत खुलकर सामने आई हैं। कंगना ने गाली देने पर संजय को खुली चुनौती दी है कि महिलाओं को गाली देने वाले को मैं कभी माफ नहीं करूंगी। संजय के इस बयान की कंगना ने भरपूर निंदा भी की और यह भी कहा कि 9 तारीख को मुंबई आ रही हूं, वहीं मिलते हैं। संजय राउत जी, आपने मुझे कहा कि मैं एक हरामखोर लड़की हूं। आप एक सरकारी मुलाजिम, एक मंत्री, आप तो जानते ही होंगे कि इस देश में हर दिन नहीं हर घंटे कितनी लड़कियों के बलात्कार हो रहे हैं, कितनी लड़कियों का शोषण किया जा रहा है, उनकी बॉडीज काट के ऐसी डाल के फेंक दी जा रही है, उनकी काम की जगहों पे उनको गालियां दी जा रही है, उनका अपमान किया जा रहा है, उनके खुद के पति उनके कान, नाक, मुंह, कान, जबड़े तोड़ रहे हैं। और आपको पता है इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार है ये जो मानसिकता आपने, जिसका भौंडा प्रदर्शन पूरे समाज के सामने, पूरे देश के सामने किया है, वो मानसिकता इसकी जिम्मेदार है। और इस देश की बेटी आपको माफ नहीं करेगी संजय जी। आपने उन सब महिलाओं का शोषण करने वालों को सशक्तिकरण किया है, इस देश की बेटियां आपको माफ नहीं करेंगी। जब आमिर खान जी ने कहा था मुझे इस देश में डर लगता है, तब उनको किसी ने हरामखोर नहीं कहा, या जब नसीरुद्दीन शाह जी ने कहा था तब उनको किसी ने हरामखोर नहीं कहा। जो मुंबई पुलिस की मैं तारीफ करते हुए नहीं थकती थी, आप देख लीजिए मेरे पुराने कोई भी इंटरव्यूज, आज जब वो पालघर की लिंचिंग में साधुओं को के सामने वो कुछ नहीं करते हैं, खड़े रहते हैं, या एक लाचार बात जैसे कि सुशांत के पिताजी उनकी एफआईआर नहीं लेते हैं, मेरी स्टेटमेंट नहीं लेते हैं, तो इस प्रशासन के चलते हुए अगर मैं उनकी निंदा करती हूं, ये मेरी अभिव्यक्ति की आजादी है, मैं उनकी निंदा करती हूं। संजय जी, मैं आपकी निंदा करती हूं, आप महाराष्ट्र नहीं हैं, आप ये नहीं कह सकते कि मैंने महाराष्ट्र की निंदा की। और संजय जी, मैं 9 सितंबर को आ रही हूं, आपके लोग कह रहे हैं कि आप लोग मेरा जबड़ा तोड़ देंगे, आप लोग मुझे मार डालेंगे। आप लोग मुझे मारिए, क्यों? क्योंकि इस देश की जो मिट्टी है वो ऐसे ही खून से सींच कर इस देश की जो गरिमा है और अस्मिता के लिए न जाने कितने लोगों ने अपनी जान दी है। और हम भी देंगे संजय जी, हम भी देंगे, क्योंकि हमको भी वो कर्ज निभाना है। मिलते हैं 9 सितंबर को। विधानसभा उपचुनाव को लेकर भाजपा में बड़ी बैठक हुई, जिसमें आने वाले उपचुनाव को लेकर मंथन किया गया। और बैठक में प्रदेश भाजपा के सभी विधायक, सांसदों के साथ सीएम शिवराज सिंह चौहान और प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा के साथ भाजपा के सभी पदाधिकारी मौजूद रहे। जिसके बाद प्रदेश की 27 सीटों पर होने वाले उपचुनाव की सीटों पर बातचीत हुई और भाजपा में उपजे विरोध के सुरों को थामने पर भी चर्चा की गई। दतिया में भाजपा के जिला कार्यालय का भूमि पूजन किया गया, जिसमें केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के साथ भाजपा के कई बड़े नेता मौजूद रहे। पहले सभी नेताओं का स्वागत किया गया और वहीं केंद्रीय मंत्री तोमर ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला और आने वाले उपचुनाव में कार्यकर्ताओं से कमर कसने की बात कही। नेपालनगर विधानसभा क्षेत्र के भाजपा में कांग्रेस के बागी विधायक सुमित्रा कास्डेकर की आगामी विधानसभा उपचुनाव में अब अपना प्रत्याशी घोषित करना भाजपा के कार्यकर्ताओं को गले नहीं उतर रहा है। पार्टी कार्यकर्ताओं को साधने का जिम्मा सांसद नंद कुमार सिंह चौहान पर है, जिसके लिए सांसद ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर कार्यकर्ताओं की बैठक लेकर उन्हें एकमत करने की कोशिश कर रहे हैं। और ऐसी एक बैठक नेपालनगर के दयापुर और जैनाबाद में देखने को मिली, जिसमें भाजपा के कार्यकर्ताओं ने सुमित्रा कास्डेकर मजबूरी है और शिवराज सिंह चौहान जरूरी है जैसे शब्दों को लेकर नाराजगी जाहिर की। जबलपुर मेडिकल कॉलेज के कोविड वार्ड में भर्ती प्रमोद सोनकर सेकंड फ्लोर की खिड़की से अचानक कूद गए। सिर में गंभीर चोट आने के कारण प्रमोद सोनकर की मौत हो गई और घटना की जानकारी लगने पर कलेक्टर जबलपुर, पुलिस अधीक्षक जबलपुर मौके पर पहुंचे। चर्चा के बाद कलेक्टर और एसएसपी और पीपी किट पहनकर कोरोना मरीजों से मिले
तथा उनके हालचाल भी जाने। और दोनों अधिकारी 1 घंटे कोविड वार्ड में रहे। अधिकारियों ने कोरोना मरीजों का हौसला भी बढ़ाया और उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना भी की। नागदा प्रशासन की बड़ी लापरवाही सामने आई है। नागदा में आवारा पशु सड़कों पर खुलेआम घूमते नजर आ रहे हैं और एक तरफ तो सरकार गौ संरक्षण को लेकर बड़े बड़े दावे करती है, तो वहीं दूसरी तरफ सड़कों पर घूमते आवारा पशु प्रशासन की पोल खोल रहे हैं। घूम रहे आवारा पशुओं से कोई बड़ी दुर्घटना हो सकती है। और आपको यह भी बता दें कि मध्य प्रदेश में कमलनाथ की सरकार बनी थी, तब सबसे बड़ा मुद्दा गौशाला का था और कमलनाथ ने कई गौशालाओं का निर्माण भी कराया था। लेकिन मध्य प्रदेश में बीजेपी सरकार के आने के बाद गौशालाओं की कोई व्यवस्था नहीं कराई जा रही। रविवार अनलॉक होने के बाद से लोग बिना मास्क के शहर में घूमते दिखे, तो वहीं पुलिस प्रशासन ने कोविड नियमों का पालन नहीं करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की। वहीं बिना मास्क के घूम रहे लोगों पर 100 रुपये का चालान कर मास्क दिए। और वहीं एसडीएम मिलिंद ढोके ने बताया है कि कोविड नियमों का पालन नहीं करने वाले 30 से अधिक दुकानदारों के चालान काटे गए हैं। कार्रवाई में तहसीलदार विवेक सोनकर, टीआई संजय द्विवेदी सहित कई अधिकारी मौजूद रहे। भिलाईगढ़ के पूर्व पंचायत अध्यक्ष यूसुफ खान की याद में युवाओं ने कैंडल मार्च निकालकर श्रद्धांजलि दी और मार्च में काफी संख्या में लोग मौजूद थे। वहीं नगर पंचायत के अध्यक्ष देवागर ने बताया कि कांग्रेस युवा नेता अब हमारे बीच नहीं है। उनकी याद में कैंडल मार्च निकालकर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। साथ ही यह भी कहा गया कि आज जितने भी युवा हैं सभी उनसे प्रेरणा लेते थे और उन्हें अपना प्रेरणा स्रोत मानते थे। युवाओं ने श्रद्धांजलि देकर यूसुफ खान की आत्मा को शांति प्रदान करने के लिए भगवान से विनती की। जैसा कि पूरा क्षेत्र हम भिलाईगढ़ निवासी जानता है कि हमारे बीच में भिलाईगढ़ के पूर्व नगर पंचायत के अध्यक्ष और हमारे कांग्रेस के बहुत अच्छे सक्रिय साथी भाई यूसुफ खान का अलीराजपुर के निजी यात्री बस एसोसिएशन के आह्वान पर आज जिले के बस मालिकों ने अपनी मांगों के समर्थन में 2 घंटे तक धरना देते हुए बसें चलाने से इनकार कर दिया। बस मालिकों की मांग है कि शासन बसों के यात्री किराए में 50% की दर से बढ़ोतरी करे। साथ ही फॉर्म वाहन सिलेंडर की अवधि 6 माह तक बढ़ाई जाए। और इन 3 प्रमुख मांगों के समर्थन में बस मालिकों ने स्थानीय बस स्टैंड पर धरना प्रदर्शन करते हुए अपनी बसें नहीं चलाई। शासन को रखी थी जी। पहली मांग पूरे 6 महीने का मोटरयान कर शून्य होना चाहिए, माफ़ किया जाना चाहिए। दूसरी मांग किराए में 50% बढ़ोतरी की थी। और तीसरी मांग के फार्म की जो अवधि 45 दिनों की है उसे हम 6 महीने की 180 दिन की करने की मांग हमने रखी थी। किंतु शासन ने अभी हमारी सिर्फ 5 माह का टैक्स माफ़ करने की एक ही मांग मानी और किराया व अन्य 2 मांगें मानी नहीं है। इसलिए अलीराजपुर जिले के सभी बस मालिक धरने पर बैठे हैं और जब तक शासन हमारी मांगें पूरी नहीं करेगा, जब तक अलीराजपुर जिले में बसों का संचालन अवरुद्ध रहेगा, ये हमारी सबकी यही मांग है। हमारी मांगे नेपालनगर में ग्राम पंचायतों में भ्रष्टाचार जोरों पर है। हम आपको एक ऐसी पंचायत की तस्वीर दिखा रहे हैं जहां ग्राम पंचायत के सरपंच और सचिव ने अधिकारियों से मिलीभगत कर गांव में भ्रष्टाचार को अंजाम दिया। नेपालनगर से कुछ दूरी पर ग्राम पंचायत मांडवा है, जहां पंचायत के जिम्मेदारों ने शासन को लाखों रुपयों का चूना लगाया और यहां शासन की योजनाओं में आए लाखों रुपए शौचालय, आवास सहित पुल पुलिया का निर्माण तो किया, लेकिन इन सब में भ्रष्टाचार कर घटिया निर्माण कार्य को अंजाम दिया गया। ग्रामीणों ने इसकी शिकायत कई बार कलेक्टर सहित कई विभागों से की, लेकिन आज तक पंचायत के सरपंच और सचिव पर किसी भी प्रकार की कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। भैया ये स्कूल का निर्माण तो लाखों रुपए से किया गया है, लेकिन सही तरीका से नहीं बनाया गया है और उसका छत दोबारा बढ़ा गया है। जब भी उसका उपयोग सही तरीके से नहीं करें, बारिश के दिनों में गलती, बच्चों को बैठने में परेशानी होती और कई टीचर आते हैं बेचारे वो जल्दी छुट्टी करते थे क्योंकि उसमें बैठने उठने से परेशानी होती और दोबारा स्लैब डालने से भी उसमें पानी गलता है और लगभग मटेरियल का उपयोग भी बराबर नहीं किया गया है। तो गिट्टी, सीमेंट, सेजा उसका भी उपयोग बराबर नहीं किया गया है।
एक तरफ तो प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान किसानों को लेकर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसानों से चर्चा कर और बीमा करवाने की बात कह रहे हैं, तो वहीं कुछ किसान इस योजना से वंचित दिखाई दे रहे हैं। ऐसा ही एक मामला सुल्तानपुर तहसील के अंतर्गत आने वाले किसानों का दिखाई दे रहा है। भारी बारिश से सोयाबीन की फसल खराब होने पर सरकार से मुआवजे की मांग कर रहे हैं। इस संबंध में किसानों ने सुल्तानपुर तहसीलदार अतौल्ला खान को ज्ञापन सौंपा। तहसीलदार ने बताया है कि सर्वे के लिए टीम भेज दी गई है और आला अधिकारियों को सूचित कर दिया गया है। मतलब आखिरी तारीख 7 तारीख और हम 2-4 वक्त परेशान हो चुके, मतलब सोसाइटी जा चुके, मतलब बैंक जा चुके, तो हाँ मतलब नेट पर नहीं आ रहा, न ओवरलेन हो रहा और मतलब ऊपर से मुख्यमंत्री कह रहा है मतलब बीमा कराओ और न तहसील में आ रहा है भोकर हमने फसल लिख ली, बंटवारे ने सर्वे कर ली, सब कुछ हो या कुछ नहीं हो रहा। आखिरी तारीख 7 तारीख। अब तहसीलदार साहब ने भाषण दे रहे हैं कि मैं कर रहा हूँ, करते हैं कि नहीं करते, हमारा काम हम कर चुके, हम कलेक्टर साहब पास जाएंगे आखिरी तारीख। क्या नाम है आपका? ज्ञापन इसलिए दिया है कि हमने जो फसल बोई है सोयाबीन, और सोयाबीन बोने से क्या फसल पूरी हो गई है खराब। सोयाबीन जो बोई है उसमें बीमा कराने के लिए और बोनी वाली धान भी खराब हो गई है। हमने ज्ञापन इसलिए दिया है कि हमें बीमा का लाभ नहीं मिल रहा है। कारण क्या है कि पोर्टल पे जो है कि धान आ रही है पोर्टल पर, इस कारण बीमा नहीं होने के कारण हम परेशान हैं। इसलिए तहसीलदार साहब को हमने ज्ञापन दिया है। ग्रामीणों में जो ज्ञापन दिया है, ये फसल सोयाबीन का जो नुकसान हुआ है अभी अत्यधिक वर्षा से, इसके फसल बीमा के संबंध में ये ज्ञापन दिया गया है। सर वही किसानों का कहना है कि पोर्टल के ऊपर धान दिखाई दे रही है, सोयाबीन नहीं दर्शा रही है, इसमें क्या कहना है? जी हाँ, इस संबंध में मैंने वरिष्ठ अधिकारी महोदय को जो है अवगत पहले ही करा चुका हूँ। अयोध्या में हिस्ट्री शीटर राजेश निषाद के 3 युवकों ने गोली मारकर हत्या कर दी, जिसको प्राथमिक उपचार के बाद लखनऊ रेफर किया गया था और आपको बता दें रास्ते में ही उनकी मौत हो गई थी। राजेश निषाद अयोध्या कोतवाली का हिस्ट्री शीटर अपराधी था और उसके खिलाफ कई मुकदमे दर्ज थे। बताया जा रहा है कि मामला रुपयों के लेन देन का था, जिसके चलते बातचीत के दौरान सीने और सिर पर गोली मारी गई और 3 बदमाश मौके से फरार हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने प्रत्यक्षदर्शियों से जानकारी लेने के बाद एक आरोपी पंकज को गिरफ्तार कर लिया और बाकी के आरोपियों की तलाश जारी है। आज दिनांक 5/9/2020 को रात्रि 8:30 बजे के करीब अयोध्या कोतवाली क्षेत्र के कलवार मंदिर के पास राजेश नाम का एक व्यक्ति बैठा हुआ था। तभी उसके जानने वाले 3 युवक जो पल्सर सवार थे वो आए और उन लोगों में आपस में बहसाबहसी हुई, जिसमें कि मोहित तिवारी नाम के युवक ने उस पर फायरिंग की। राजेश को पुलिस के द्वारा तत्काल यहाँ हॉस्पिटल में पहुँचाया गया, जहाँ से उसे ट्रॉमा सेंटर के लिए रेफर किया गया। राजेश निषाद पर पहले से यहाँ पर अयोध्या थाने में दर्ज है और इनके जो परिजनों के द्वारा यह बताया गया, राजेश के परिजनों के द्वारा कि मोहित, पंकज, नवीन, पांडे और सिंटू का इसमें रोल है। पुलिस के द्वारा तत्काल मौके की घेराबंदी की गई। अभियुक्तों द्वारा उपयोग में लाए गए बाइक को पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया है और पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए मुख्य अभियुक्त पंकज को अपने हिरासत में लिया। उज्जैन में लगातार हो रही चेन स्नैचिंग की वारदातों के बाद पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने स्नैचिंग के आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। सीएसपी ने आज खुलासा करते हुए बताया कि 3 स्नैचिंग हुई थी, जिसके आरोपियों की तलाश माधवनगर पुलिस कर रही थी। 2 युवक ईश्वर सोलंकी और सागर माली संदिग्ध रूप से फ्रीगंज में घूम रहे थे, जिनसे पूछताछ की गई तो उन्होंने तीनों अपराध कबूल किए हैं, जिनसे लूटी गई 2 लाख की 3 चेनें जब्त भी की गई। पिछले कुछ दिनों से थाना माधवनगर क्षेत्र में लगातार चैन स्नैचिंग की घटनाएं हुई थी। इसमें माननीय एसपी महोदय द्वारा आदेश किया था कि लगातार भ्रमण किया जाए एवं जो संदिग्ध अवस्था में घूम रहे हैं उनसे पूछताछ की जाए। इसी क्रम में 4 तारीख को ईश्वर और सागर नाम के 2 व्यक्ति माधवनगर पुलिस ने पकड़े थे, जो कि संदिग्ध अवस्था में फ्रीगंज एरिया में घूम रहे थे। जब इनसे पूछताछ की, सख्ती से पूछताछ की गई थाने में, तो उन्होंने कबूल किया कि इन्होंने 3 चेन स्नैचिंग की घटनाओं को अंजाम दिया है। एक घटना मार्च की है और 2 घटनाएँ अगस्त महीने की है। इसमें एक घटना सेठी नगर में, 2 घटनाएं सेठी नगर में इन्होंने अंजाम दी थी और एक घटना फ्रीगंज। कोरोना काल में राजीव गांधी जन चिकित्सालय की हालत बहुत खराब होती जा रही है, जहां एक और सरकार कोरोना काल में बेहतर सुविधाओं के लिए प्रयासरत है।
तो वहीं गंजबासौदा अस्पताल की हालत काफ़ी ख़राब पाई गई। यहाँ पर मरीजों को रखने के लिए जिन वार्डों में बेड की व्यवस्था है वहाँ पर साफ़ सफाई नहीं की गई है और जो मरीजों के लिए बेड है वहाँ पर पानी भरा हुआ है। बिल्डिंग की हालत इतनी ख़राब है कि सीलिंग से पानी टपक रहा है जो सीधा बेड पर जमा होता रहा है और जबकि प्राप्त जानकारी के अनुसार 10 से ज़्यादा सफाई कर्मचारी यहाँ पर लगे हुए हैं। कि कोई सी एक बाथरूम में ज़्यादा गंदगी है, कुछ असामाजिक तत्व वहाँ पर आके शराब का सेवन करके वहाँ पे वो बॉटल फेंकते जाते हैं। तो इसके मद्देनज़र हमने पहले भी कई बार लिखा था, गार्ड की मांग की थी। सुनने में आया 2 से 4 दिन के अंदर ही जिला प्रशासन की तरफ से गार्डों की व्यवस्था करवा दी जाएगी, क्योंकि सारी चीज़ों की थोड़ी समस्याएँ खत्म हो जाएंगी। एक दूसरा जो आपने मुझे बताया कि दीवार के ऊपर से वहाँ से पानी दूर आता है, एक्चुअली क्या वो बिल्डिंग जिस बिल्डिंग के डिंडोरी जिले के चाकमी से दबंगों की दबंगाई सामने आई है। आपको बता दें कि आदिवासी महिला सरपंच से करंजिया ब्लॉक के मंडल अध्यक्ष राजकुमार मोरवे महिला सरपंच से सरकारी पैसे वसूलने और नहीं देने पर भ्रष्टाचार के मामले में जेल भेजने और जान से मारने की धमकी दे रहा था। महिला ने बताया कि मंडल अध्यक्ष घर आकर उसके पति से अभद्रता भी करता था और इसी संबंध में महिला सरपंच ने डिंडोरी थाने में मंडल अध्यक्ष राजकुमार मोरवे के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने जल्द ही कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। फगनी बाई के जख्मी सरपंच मंडल अध्यक्ष आया राजकुमार मोंगरे, आपको क्या बोला, कैसी शिकायत, क्या बात हुई थी? वह तो रोडों में भी मोल बहुते मोर पति सरपंच ला भी गाड़ी दे, घरों में भी जाके मोल दंगदास करे, मोला पैसा नहीं तुम्हारे रपोट झपोट करूँगा तो अंदर हो जाओगा। कितना पैसा मांगत रही से? अब पैसा मैं तो अब 10,000 लिखवा है भैया, नहीं तो अब वो कितना मांगती सब बोलो भगवान। दतिया में दिन दहाड़े कृषि उपज मंडी में हुई ताबड़तोड़ फायरिंग की घटना ने कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए। तो वहीं आधा दर्जन आरोपियों में से 2 आरोपियों को हिरासत में ले लिया गया है। दतिया कृषि उपज मंडी में आपसी लेन देन को लेकर यह विवाद माना जा रहा था और मौत का तांडव तकरीबन 1 घंटे तक कृषि उपज मंडी में बेखौफ चलता रहा। 15 राउंड फायरिंग हुई। थाना सिविल लाइन पुलिस ने इस मामले में 2 आरोपियों को हिरासत में लेकर 5 लोगों के खिलाफ धारा 307 के तहत आपराधिक मामला दर्ज कर लिया है। ये 2 गुटों के बीच में थोड़ी सी झड़प हो गई थी। कुछ व्यक्ति अपने उधार के पैसे मांगने के लिए गल्ला मंडी गए थे, उसमें इनकी थोड़ी बहस वगैरह हुई होगी। उसके तहत पता चला, पुलिस को सूचना आई कि वहाँ पे फायरिंग हुई है। पुलिस तुरंत मौके पे पहुंची, पता चला उसमें 3 लोग घायल हुए हैं, जिसमें शिवम शियारे, विकास दुबे, इनके पैर में गोली लगी है और एक ऋतिक साहू जिसको काफ़ी मारा गया है, तो वो इस तरीके से चोटेल हुआ है। उसके बाद में 5 लोगों का नाम सामने आया है, फरियाद द्वारा बताया गया है। इसमें पवन यादव, शिव कुमार यादव, ऊधम गुर्जर, यश यादव और राहुल यादव, 5 लोगों का नाम सामने आया है। इनमें से हमने 2 गिरफ्तार कर लिए हैं आज, पवन यादव और शिव कुमार यादव। बताया जा रहा है काफ़ी फायरिंग हुई थी, क्या स्पष्ट तो नहीं है, लेकिन 2 लोगों को चोटें आई हैं, उस हिसाब से पता है। हम लोगों को इतनी फायरिंग हुई ये स्पष्ट नहीं है। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आगे की खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।